गुड मॉर्निंग। आप एक बार फिर से हम सब जो हैं कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं। कंप्यूटर की क्लास 6 तक 2 चैप्टर हमारे पहले से हो चुके हैं, वो लाइव क्लास में आप सबको मिल गए होंगे। और कंप्यूटर मेमोरी की 2 अलग अलग क्लास करते हैं। आज हम लोग इसमें डेफिनेशन को पढ़ते हैं और कल हम सब थोड़ा सा बेसिक और जानेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी, इसमें हम सब रैम और रोम या फिर कैसे रजिस्टर मेमोरी, और उसके साथ साथ इनका हिराचिकल यानी क्रोनोलॉजिकल होता है एक समय के हिसाब से, एक होता है हिराचिकल यानी इनका ऑर्डर होता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है और सबसे स्लोवेस्ट सीरीज दी जाती है और हमसे पूछता है पेपर में कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। जैसे रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो गई है। उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम सब। प्रीति गुड मॉर्निंग। देखो, अभी हम सब जैसे सबसे पहले मेमोरी के बारे में बताया गया कि मेमोरी जो है कंप्यूटर की किसे कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल आप सबको मिल जाएगी, वहां से आप सब इसको थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है। इंफॉर्मेशन हो या डाटा जिसको स्टोर किया जाता है, वेरी एसेंशियल, बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है मेमोरी का, जिसमें हम सब अपने, जैसे आप सबने देखा होगा ना, हमारी शादी की जो कैसेट होती है वो हम लोग आजकल तो वीडियो, पहले तो कैसेट आती थी सीडी डीवीडी के रूप में, और अब हम सब इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हम सब पढ़ चुके थे कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। डाटा एक रो फैक्ट होता है, रो मटेरियल के रूप में होता है, कच्चा, और वो प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम सबको किसकी आवश्यकता होती है, मेमोरी की आवश्यकता होती है। सिंपल सी डेफिनेशन। हाँ, यहां से चीजें पूछनी स्टार्ट होती हैं कि सबसे छोटी हो गई है हमारी बिट। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सबसे छोटी यूनिट जो होती है कंप्यूटर मेमोरी की, उसको बिट कहते हैं। उसके बाद आता है बाइट। 8 बिट से क्या बनता है हमारा, एक बाइट बनता है। यहाँ पे बीच में निबल भी आता है ना। कितने कितने होते हैं, 4 बिट। तो एक बाइट, जैसे एक बाइट होता है हमारा यहाँ पे 8 बिट से एक बाइट बनता है, वैसे ही 4 बिट से क्या बनता है, एक निबल बनता है। 4 बिट से एक निबल बनता है हमारा। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। किलो बाइट हो गया है 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 को कैलकुलेट करना और पेपर में देखना किस तरीके से सवाल पूछे होंगे जब हम सब एमसीक्यू करेंगे। 2 की कितनी पावर होती है, 2 दूनी 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128, उसके बाद 256, उसके बाद 512 और उसके बाद 1024। 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। ये 2 की पावर 10 होता है। 2 की पावर 10 इसको लिखा मिल सकता है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सबसे सॉल्यूशन करवाएगा, जब एमसीक्यू करेंगे तब आप सब ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद आप सबको पता ही है, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट हो गया। सबसे छोटे में कौन सी हो गई है, बिट हो गया। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया है। एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है, और दो आप सब यूं कह सकते हैं 4 बिट एक निबल या 2 निबल के बराबर 8 हो जाएंगे। ये यूनिट हो गई है हमारी यहाँ पे। अब मेमोरी को क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके से, हम सब मेमोरी को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी और एक होता है मेन मेमोरी। एक होता है प्राइमरी और एक होता है मेन। प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी के 2 नाम होते हैं, सॉरी, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज, इसको ही मेन मेमोरी कहते हैं। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी हमारी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का ही नाम है मेन, और इसी को ही कहते हैं इंटरनल मेमोरी। जब हम लोग हमारे फोन में देखते हैं तो इंटरनल स्पेस होता है ना, कहते हैं इंटरनल कितना है हमारा। और सेकेंडरी जिसमें हम लोग अलग से चिप डाल लेते हैं, तो वो सेकेंडरी हो गए हैं। इंटरनल स्पेस कहते हैं कि 64 GB का है ना। और एक होता है हमारा उसी के अंदर होता है, कहते हैं रैम कितनी है, तो कहते हैं 2 GB की रैम है, 4 GB की रैम है। तो वो रैम जब तक वो चालू कंडीशन में तभी तक रैम काम करता है, इसलिए हम लोग उसको वोलेटाइल बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है अलग से चिप डालते हैं, तो क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गई है हमारी। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसी को हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, विच इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड। जो सिस्टम होता है हमारा, उसके मदरबोर्ड में इसको लोकेट किया जाता है, और डायरेक्टली कनेक्ट होती है किसके साथ, सीपीयू के साथ। और इट इज प्लेस वेयर ओनली लिटिल बिट ऑफ डाटा आर स्टोर्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चर और यूजर। तो ये जो है डिवाइड की गई आगे, ये एक होती है हमारी रैम और दूसरी कौन सी हो गई हमारी, रोम। रैम और रोम। अब हम पढ़ते हैं रैम और रोम के बारे में। रैम की पूरी आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या हो जाता है, रैम एक एब्रीविएशन के रूप में यूज करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
RAM, it store the data which the user currently uses. जो करंट फाइल होती है उसी को ही डाटा, उसी डाटा को ये स्टोर करता है, और वी से दैट द डाटा टेम्परेरी इन इट। और इसके अंदर जो डाटा रहता है वो क्या होता है, टेम्परेरी। जब तक कंप्यूटर या सिस्टम आपका चालू है तब तक डाटा इसमें स्टोर रहता है, इसलिए इसको टेम्परेरी कहते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा ये, अस्थायी। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो वर्ड बड़े यूज किए जाते हैं। पूछता निम्नलिखित में से कौन सा एक वॉलेटाइल मेमोरी हो गया है, कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल हो गया है। तो रैम जो है टेम्परेरी डाटा को स्टोर करता है। रैम नीड्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी, यानी रैम को चालू रखने के लिए इस तरीके के, ये आप देखेंगे कंप्यूटर में मदरबोर्ड में ऐसे डायरेक्टली लगाए जाते हैं, और ये सीधे सीधे कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। यानी अगर जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कहने का मतलब जब तक हमारा सिस्टम चालू है तब तक ये डाटा को स्टोर करते हैं। और डाटा कौन सा स्टोर होता है, जो करंटली काम कर रहे हैं वो डाटा इसमें स्टोर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी इसको बोल दिया गया। इसके लिए वर्ड यूज होता है वॉलेटाइल मेमोरी, इसको आप सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है इसको। डाटा करंटली का शो ये स्टोर करता है, और टेम्परेरी डाटा शो स्टोर करता है। इसको चलने के लिए, इसकी वर्किंग के लिए जरूरी होता है कि सिस्टम भी चलना चाहिए हमारा। सिस्टम चलने का मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलता है, यानी पावर कंज्यूम इसको चाहिए। उसके बाद आता है हमारा रैम के आगे फिर से क्लासिफिकेशन हुए हैं। एक रैम है हमारी स्टैटिक और एक रैम है हमारी डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब हिंदी में होता है, या थोड़ा इंग्लिश में क्लासिफाई करोगे ना तो मोशन कह सकते हो आप। डायनेमिक का मतलब हो गया है मोशन, मोशन का मतलब हो गया है गति, हिंदी में कह देते हैं ना मोशन। यानी मोशन का मतलब हो गया है बार बार क्या करना पड़ता है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। अपने डाटा को स्टोर रखने के लिए बार बार इसको क्या करना पड़ता है, डाटा को रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक रैम कहते हैं। और स्टैटिक में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एस रैम को लिख दिया है, एस रैम स्टैटिक रैम है। स्टैटिक का मतलब हिंदी में आप सबको पता है स्थिर कहते हैं, स्थिर मतलब कि जो वर्किंग में नहीं है, स्टैटिक रेस्ट के मोशन में रेस्ट। तो रेफर द स्टेट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। तब तक अपने डाटा को ये रखता है जब तक कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या है, पावर है, यानी बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज ए वोलेटाइल नेचर। इसलिए क्या कहते हैं, ये भी क्या है आपका एक वोलेटाइल नेचर है। एस रैम डज नॉट नीड टू रिफ्रेश। मेन पॉइंट ये है, रैम तो दोनों ही वोलेटाइल नेचर की हो गई है, चाहे वो एस रैम है चाहे डायनेमिक रैम हो गई है, रैम एक वोलेटाइल नेचर की हो गई है। लेकिन मेन पॉइंट ये वाला है, इसके अंदर स्टैटिक है, मतलब बार बार आपको क्या नहीं करना पड़ता, इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता पीरियडिकली, और सो ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद डी का मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया है, डायनेमिक रैम। इट ऑल्सो कंटेन डाटा ओनली व्हेन, मतलब कि दोनों तीन पॉइंट में। एक तो देखो जब रैम को हमने डिफाइन करा था ना, तब भी हमने यही पढ़ा था कि रैम अपने डाटा को तब तक रखता है जब तक कि उसके अंदर सिस्टम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जब तक पावर मिल रही है तब तक डाटा को अपने अंदर स्टोर रखेगा रैम। सेम बात यहाँ पे हो रही है, तो तीन बार ये बात रिपीट हो रही है, इससे आप समझ जाइएगा कि रैम की क्या खास बात है। रैम जो क्या करता है, डाटा को तब तक स्टोर रखता है जब तक उसको क्या मिल रही है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, चाहे वो डी रैम है चाहे वो एस रैम है हमारी। डी रैम नीड्स टू रिफ्रेश। पीछे वाले में अगर आप सब देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीड नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। इसमें किसी प्रकार की रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है डाटा को रखने के लिए, और इसमें होती है, एक में है एक में नहीं है। तो डायनेमिक जिसमें मोशन है वो डाटा को बार बार रिफ्रेश करके अपने अंदर स्टोर रख सकती है, जबकि एस रैम ऐसा नहीं करते हैं। और मेनली जनरल जो पीसी होते हैं हमारे यूज द रैम बिकॉज इट इज मच चीपर एस रैम एंड रिक्वायर लेस स्पेस। इसमें स्पेस की भी कम आवश्यकता होती है और ये सस्ती भी होती है, इसलिए ज्यादा पर्सनल जो हमारे कंप्यूटर होते हैं इनमें इसको रखते हैं। अब आ गया हमारा रोम। रोम की फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या आंसर करना है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम की क्या थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर का सबसे आसान वाला टॉपिक है, बस केवल आपको एक बार रीड करना है और इससे आप सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है कि हम सबसे डिटेल में, कितना भी डिटेल में पढ़ लो, एक ही चीज है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का एग्जांपल क्या है, सेकेंडरी का एग्जांपल क्या है, बस, और इससे कुछ नहीं आने वाला है। द वर्ड रेफर मेनली इट कैन ओनली रीड, जैसा नाम में बताया गया, ये क्या कर सकता है, केवल रीड कर सकता है। डाटा विच इन स्टोर, जो उसके अंदर स्टोर है उस डाटा को केवल रीड करने का काम करेगा। दिस मेमोरी मेनली यूज्ड बाय आवर कंप्यूटर व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन आवर कंप्यूटर। तो मेमोरीज मेनली यूज, इसका इस्तेमाल केवल तब होता है जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इट कंटेन्स बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
बायोजन, दिस इज नॉन वोलेटाइल बस। ये कैसी नेचर की है? नॉन वोलेटाइल की। आपसे एग्जांपल देके पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल है? रेम देगा, डी रेम देगा, एस रेम देगा, रोम देगा। मेनली रेम और रोम से ही छांटना होता है बस आपको। तो रोम जो है इसमें आ रहा है आपका ओ आता है नोट में। तो ये कैसा है हमारा यहाँ पे, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये नॉन वोलेटाइल है। तो ये नॉन वोलेटाइल हो गया है रोम, और रेम जो है वो कैसी है? वोलेटाइल। तो 3 बार रेम की डेफिनेशन को बार बार लिखा गया, रेम में भी, एस रेम में भी और डी रेम में भी, कि ये जब तक डाटा को स्टोर रखती है, जब तक सिस्टम में क्या है? पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही सिस्टम ऑफ हो गया, डाटा खत्म। यानी रैम में कैसे डाटा सेव होता है? टेम्परेरी डाटा सेव होता है, अस्थायी हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में टेम्परेरी ना देके वो वोलेटाइल देगा। और रोम क्या है आपका? नॉन वोलेटाइल हो गया है। रोम में भी आगे क्लासिफाई करते हैं, एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है डबल ई पी रोम, डबल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेज, यानी इलेक्ट्रिकली डाटा को इरेज किया जाएगा, फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये तीनों की फुल फॉर्म है। जब रैम को पढ़ा एस रैम और डी रैम, जब रोम को पढ़ा सबसे पहले पी रोम, फिर ईपी रोम, फिर डबल ईपी रोम। ये आगे उसके क्लासिफाई हो गए हैं। ये तीनों चारों एग्जांपल देगा और एक रैम दे देगा और पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा वोलेटाइल है। तो ध्यान रखना है, ये टाइप हो गए हमारे। जैसे पी रोम, पी रोम का मतलब, पी का मतलब ध्यान रखना है प्रोग्रामेबल, यानी इसको क्या किया जा सकता है? प्रोग्राम किया जा सकता है। इन दिस व्हेन द डाटा इज स्टोर्ड व्हेन वी हैव नो राइट टू चेंज और अल्टर, अल्टर का मतलब भी बदलना होता है। यानी इसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते जब डाटा को प्रोग्राम कर सकते हैं, तो जब हमारे पास ऐसा कोई राइट ही नहीं होता कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इन दिस द डाटा इज रिटन बाय मैन्युफैक्चरर, जैसे कहते हैं ना विंडो की सीडी आती है हमारी, विंडो की सीडी आती है, मैन्युफैक्चरर ही वो राइट करके देता है हमें। तो वो क्या हो गया? एक बार रिटर्न हो गया है हमारा, ठीक है। इवन यू कैन ऑल्सो परचेज ब्लैंक पी रोम, तो ब्लैंक पी रोम भी हम लोग ले सकते हैं, उसके अंदर हम लोग अपने तरफ से क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी जो है हमें यहाँ पे प्रोग्राम मिलती है, बट इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय स्पेशल टूल सच एज पी रोम प्रोग्रामर। तो क्योंकि जैसे सीडी को चलाने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए ना, वैसे ही इसको लिखने के लिए भी क्या चाहिए? हम सबको एक प्रोग्रामर चाहिए। तो स्पेशली जो प्रोग्रामर होता है उसके जरिए हम सब इसके अंदर रीड कर सकते हैं। जो जनरल हमारे पीसी होते हैं मेनली पी रोम इज यूज्ड बिकॉज वी डोंट हैव टू अल्टर एनी डाटा टू इट। तो सामान्य हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं अपने पीसी में? पी रोम का इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम में आता है ई पी रोम। ई का मतलब हो गया है इरेजेबल, इरेज का मतलब होता है मिटा देना, इन्हें डिलीट करके क्या कर देना? प्रोग्राम करना। इसके अंदर देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है? वी कैन चेंज और इरेज द डाटा, हम जो दिया गया है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। सो इन ईपीरोम वी हैव राइट टू चेंज द डाटा, यानी इसके अंदर हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है डबल ई, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली इरेज, यानी सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रिकली क्या किया जा सकता है? उस डाटा को इरेज किया जा सकता है एनी टाइम। डबल ई पी रोम कैन बी इरेज्ड वन बाइट एट एनी टाइम रेदर देन इरेजिंग द इंटायर चिप बाय अल्ट्रावायलेट। इसकी एक खास बात यह है कि एक एक करके ही डिलीट करता है, ऐसा नहीं है कि एक होता है इरेजेबल कि पूरी की पूरी फाइल क्या हो गई आपकी? इरेज हो गई है, उसको मिटा दिया गया। ये क्या करता है? 1 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम, एक बार में 1 बिट डाटा को इरेज करता चलता है। तो धीरे धीरे करके ये इरेज करेगा इलेक्ट्रिकल। ऐसा नहीं है कि सभी अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एक ही बार में डिलीट कर दिया, तो ये 1 बाय 1 करके आपका इरेज करेगा, इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाएगा। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। द प्लेस, सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया? जहां पे हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा को स्टोर करते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना गया है। इसको एसएम भी लिख दिया गया है यहाँ पे। और इट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल ही है, हमारी हार्ड डिस्क हो गई है, नॉन वोलेटाइल है, यानी इसके अंदर डाटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी नॉन वोलेटाइल कहलाएगी। और यहाँ पे कहता है टू मेथड फॉर एक्सेसिंग द डाटा फ्रॉम इट, उसमें से डाटा को लाने के 2 तरीके हो सकते हैं जो हम लोग लेके आते हैं। एक होता है सबसे पहले सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब होता है सबसे पहले मैं क्या करूंगा? माई पीसी में जाऊंगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? डी में, ई में जाएंगे, हमारी अलग अलग जो मेमोरी बनाई गई है उनमें जाने के बाद हमने अलग अलग फोल्डर बनाए हैं, फोल्डर के बाद हमने वहां पे कोई वीडियो उसको प्ले करना है। तो ये क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेसिंग हो गया है, यानी सीक्वेंस से चलेंगे हम लोग आगे से आगे। और एक होता है डायरेक्ट,
दिस इज द मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट हमने एक कैप्शन बना लिया, एक आइकन बना दिया, वहां पे वीडियो प्लेयर का बना दिया हमने, कुछ गेम का बना दिया हमने, तो डायरेक्टली उस पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके डेस्कटॉप पे ही बने होते हैं ना, डेस्कटॉप पे होता है जैसे टाइपिंग मास्टर हो गया है हमारा वहां पे, तो सीधा सा हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, एक होता है सीक्वेंशियल कि वन बाय वन हम लोग जहां पे वो स्टोर है वहां पे पहुंचेंगे और फिर उसको ओपन करेंगे, और एक हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सेस, सीधा सा आइकॉन पे जाके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे मैग्नेटिक टेप, अलग अलग हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक टेप हो गया है हमारा सबसे पहले। मैग्नेटिक टेप अपीयर जैसे कुछ इस तरीके का दिखने वाला होता है हमारा, जैसे पुराने समय में जो ऐसे गाने बजाने वाली कैसेट नहीं आती थी, 20 जिसको बोलते थे, देखी होगी, ये रेडियो वाली कैसेट होती है, ऐसी होती है ना रेडियो वाली कैसेट। इसकी एक खास बात देखो, मैग्नेटिक टेप एक प्लास्टिक टेप होती है, मैग्नेट की कोटिंग होती है उसके ऊपर, यूज टू स्टोर क्या, म्यूजिक, मूवी, इस सब चीजों को स्टोर करने का हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस ही होता है ना, जब भी हम लोग एक कैसेट को लगाते हैं तो पहला गाना बजता है, फिर दूसरा बजता है, फिर उसके बाद बजता है, ऐसा नहीं है ना कि अब तो रिमोट वाले आ गए, पेन ड्राइव लगाते हैं तो 4 नंबर दबाए तो 4 नंबर वाला गाना बजेगा। इसमें डाटा क्या होता है, एक्सेस वो उसी हिसाब से होता है। तो डॉक्यूमेंट को स्टोर नहीं कर सकते हम इसके अंदर, है ना, डॉक्यूमेंट को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल होता है, एंड इट रीड्स डाटा लाइन बाय लाइन सो दैट वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डाटा, कि वो कहां पे है हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है पुराने में जो हमारी कैसेट आती थी उसके जैसे दिखने में होती है, ये मैग्नेटिक कोटिंग होती है इसके ऊपर, और इसमें जो है सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है वन बाय वन, पहले पहले चलेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, तो इसी हिसाब से वो आगे से आगे हमारे चलते जाते हैं। तो सीक्वेंशियल इसमें होता है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता हमारा इसमें नहीं चलता। ये हो गई है। उसके बाद देखो मैग्नेटिक, ये हो गया मैग्नेटिक टेप, उसके बाद हो गया मैग्नेटिक डिस्क हो गई हमारी, सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। और प्लेस वे डाटा आर ऑटोमेटिकली सेव, जहां पे डाटा का हम लोग सेव कर सकते हैं, एक सेव बटन का ऑप्शन दबा के। ये भी किस प्रकार का एग्जांपल है हमारा, नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे भी डाटा कैसे सेव होता है हमारा, परमानेंटली डाटा जो है वो स्टोर होता है परमानेंटली। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर कहते हैं कितनी हार्ड डिस्क, कहते हैं 1 TB की हार्ड डिस्क हो गई है, कहते हैं कि 256 GB की हो गई है, 512 GB की हो गई है हमारी, ऐसे। तो वो हार्ड डिस्क जहाँ पे डाटा हम लोग परमानेंट स्टोर करते हैं, किस प्रकार का हो गया, मैग्नेटिक डिस्क उसको बोला जाता है, मैग्नेटिक डिस्क हो गया हमारा। उसके बाद हार्ड डिस्क जो है इसको हार्ड ड्राइव के नाम से भी या फिक्स ड्राइव के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहाँ पे डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं और जहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ऑपरेट करता है। फ्लॉपी डिस्क हो गया है, दिस इज रिमूवेबल, मतलब लगा सकते हैं हटा सकते हैं, रिमूवेबल है, राउंड होता है, फ्लैट पीस होता है, और मेलर प्लास्टिक से बना होता है, और इसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पे फ्लॉपी जो डिस्क है इसके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, फेरिक ऑक्साइड की कोटिंग होती है इस पे। और बाकी अलग अलग साइज में, इंचज में 3.5 इंच की होती है अलग अलग फ्लॉपी जो है, देखा होगा इतनी छोटी सी भी कैसेट आती है, इतनी बड़ी भी आती है, तो अलग अलग साइज में ये अवेलेबल है। ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज का मीडियम हो गया है, जिसमें हम लोग जो है बहुत सारे डाटा को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। CD DVD ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल है, पेपर में पूछे कि CD DVD किसके एग्जांपल है तो क्या कह देना है, ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल हो गए CD DVD। CD की फुल फॉर्म पूछेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क। रीड ओनली हो गया, रीड एंड राइट वाला हो गया है। DVD की फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या आंसर कर देना है, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क हो गया है, DVD की फुल फॉर्म हो गई है हमारी। ये हमारा आप यूं कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। उसके बाद कैशे मेमोरी हो गया है, कैचे भी बोल देते हैं, फिर मेन मेमोरी हो गया हमारा, फिर मैग्नेटिक डिस्क की स्पीड हो गई है, फिर मैग्नेटिक टेप की स्पीड हो गई है। इसमें डाटा की स्टोरेज की कैपेसिटी सबसे कम होती है, मिनिमम। स्टोरेज पूछेगा ना तो रजिस्टर मेमोरी में बहुत कम डाटा को स्टोर किया जाता है, सबसे नजदीक होती है सीपीयू में ये रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हो गई है, लेकिन डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी इसकी क्या हो गई है, सबसे कम हो गई है। डाटा स्टोरेज सबसे कम में आ गया है हमारा यहाँ पे। देखो जब भी मेमोरी को पढ़ने चलेंगे हम सब, मेमोरी में, मेमोरी पे बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है ऐसे, इसमें दो बातें खास हम सबको ध्यान रखनी है मेमोरी में। एक हमारी कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी, या इसको क्या बोल देते हैं, इंटरनल। और एक हमारी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी हो गई है। प्राइमरी को मेन मेमोरी भी बोल दिया है हमने, प्राइमरी मेमोरी। इसमें हम सब क्या पढ़ के आते हैं, एक हम सब पढ़ते हैं इसमें
रेम, और दूसरा हम सब इसमें क्या पढ़ते हैं, रोम पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, डेफिनेशन में हमसे जो पूछता है, रेम जो है वो कैसी है, वोलेटाइल है, रोम कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब इसमें डाटा कैसे सेव होता है, टेम्परेरी, टेम्परेरी डाटा सेव होता है। इसमें डाटा कैसे सेव होता है हमारा, परमानेंटली हम लोग कर सकते हैं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल टाइप। और सेकेंडरी मेमोरी, ये भी कौन सी मेमोरी हमारी, नॉन वोलेटाइल हो गई, नॉन वोलेटाइल हो गई, डाटा को टेम्परेरी परमानेंटली सेव कर सकते हैं। रैम में क्या पढ़ा, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम, और एक होता है हमारा डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है, डायनेमिक रैम में इसमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेशिंग करना पड़ता है, रिफ्रेशिंग। डायनेमिक क्योंकि इसमें मोशन है, और इसमें नॉट रिफ्रेशिंग हो जाएगा, इसमें रिफ्रेशिंग नहीं करना पड़ता है। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या आता है, एक आता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या तो मैन्युफैक्चरर से मिलेगी, जैसा डाटा उसने मैन्युफैक्चर ने दिया वैसा ही सेम, या फिर ब्लैंक लेके प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्रामर चाहिए। एक होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को चेंज किया जा सकता है, इसमें डाटा जो दे दिया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें इरेज कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। इसमें 1 बिट एट ए टाइम अल्ट्रावायलेट की रेज से इलेक्ट्रिकली सिग्नल का इस्तेमाल करके डाटा जो है उसको इरेज किया जा सकता है, 1 बाय 1 करके इसको इरेज किया जा सकता है। नॉन वॉलेटाइल या सेकेंडरी जो मेमोरी हो गई है हमारी, जिसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक हमारा हार्ड डिस्क हो गया है, जिसको हार्ड ड्राइव बोल दिया है, हार्ड डिस्क हो गया है। ये सबसे ज्यादा मेमोरी इसकी होती है, हम लोग डाटा को यहाँ पे परमानेंटली सेव कर सकते हैं, हार्ड डिस्क हो गया। सीडी की फुल फॉर्म पूछेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की पूछेगा, डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क हो गया है, डीवीडी। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक टेप हो गया है और मैग्नेटिक डिस्क हो गया है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। तो ये मेमोरी में है। कल यहाँ से एमसीक्यू लगाएंगे, जिससे हम देखेंगे कि किस लेवल के यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा तो क्वेश्चन से क्लियर होगा, बाकी यही सब चीजें हैं इसमें मेन जो आप सबको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से इस पीडीएफ को आप सब ले सकते हैं, और कंटेंट में आप सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आप सब इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कल हम सब यहाँ से इसके एमसीक्यू करेंगे। चलिए आज इतना ही करते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।